नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। अक्सर आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आती रहती हूँ और बात करती हूँ आपके राशिफल के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए बात करते हैं इस सप्ताह बनने वाले ग्रह गोचर के बारे में। सबसे पहले यदि हम बात करें मेष लगन वाले जातकों के बारे में, तो चंद्रमा इस समय इस सप्ताह आपके 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर करेंगे। यहीं पर चंद्रमा के साथ में शनि, बुध और सूर्य की युति चल रही है, जो कि आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। खास तौर से हफ्ते की शुरुआत की यदि बात करें तो जो लोग किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत हैं, साथ ही साथ फैशन से जुड़ा हुआ और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का, खनिज का, इस प्रकार का काम करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही परिस्थिति अनुकूल रहेगी। यदि बात करें आप लोगों के संतान पक्ष की, तो संतान पक्ष का स्वामी आपके कर्म भाव में है। संतान इस समय जितनी भी मेहनत करेगी उसके फल उसको अवश्य मिलेंगे। साथ ही साथ संतान के जॉब के भी योग बन रहे हैं। शुक्र और मंगल की युति आपके नवम भाव के अंदर बन रही है। नवम भाव आपका भाग्य भाव माना जाता है, तो ये यहाँ से संयोग भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के स्वामी आपके नवम भाव के अंदर है, तो बहुत ही उत्तम फल मिलेंगे इसके। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनकी भी विवाह की बात इस समय में पूरी होगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के हेल्थ को लेकर। तो अगर हेल्थ की दृष्टि से हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत ही शुभ संयोग है। अब तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम बन रही थी हेल्थ से जुड़ी हुई, तो यहाँ पर वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप लोगों के लिए बात करूं कि आप लोग इस समय में क्या उपाय कर सकते हैं, सबसे ज्यादा इस समय में आपके लिए केतु के मंत्रों का जाप बहुत ही अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि आप केतु का मंत्र का जाप करते हैं, केतु आपके अष्टम भाव में यानी कि आपके गूढ़ ज्ञान और डीप स्टडी के भाव में गोचर कर रहे हैं। एक साइड आपको विरक्ति देंगे, एकांत देंगे, दूसरी साइड आपका दिमाग किसी क्रिएटिव चीजों में भी लगाएंगे। तो साथ ही साथ इसको पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर हम ग्रहण करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। मंत्र जाप रहेगा ओम केतु केतवे नमः। जी हाँ, ये मंत्र जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ लकी नंबर रहेगा नंबर 5 और लकी कलर रहेगा इस समय में आप लोगों के लिए रेड मरून कलर। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों यदि हम वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो चंद्रमा इस सप्ताह आपके 9वें, 10वें और 11वें भाव के अंदर गोचर करेंगे, जो बहुत ही लाभकारी होगा। 9वें भाव के अंदर चंद्रमा का ये गोचर यानी कि आपके तीसरे भाव के स्वामी, बल, पराक्रम, मित्र, संबंधियों के स्वामी आपके नवम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपका भाग्य भाव भी माना जाता है। तो इन लोगों के साथ मिलकर आपकी तरक्की होगी। साथ ही साथ यदि भाइयों के साथ कोई विवाद चल रहा था तो वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ही चंद्रमा 10वें घर के अंदर एंटर करेंगे, यानी कि ये आपका कार्य का स्थान होगा, तो यहाँ पर चंद्रमा का ये गोचर है। यदि आप किसी ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन का कार्य करते हैं, तो आपके लिए सप्ताह के बीच का ये समय बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करें आप लोगों के कार्य में आने वाली इनकम के बारे में, तो आपके 10वें भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा और साथ ही साथ आपकी डेली इनकम को भी बढ़ोतरी में लेकर आएगा। पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी अलग एमएनसी के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, तो वो भी आप परिवर्तन कर सकते हैं। जब यहाँ से चंद्रमा जब राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे आपके 11वें भाव के अंदर, तो आपके लिए बहुत ही सुखद समाचार आपके को मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी माता का स्नेह भी पूर्णतः आपको प्राप्त होगा। कार्य की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आपके लिए बहुत ही समय परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगर हम बात करें आपके संतान पक्ष की, तो संतान भाव का स्वामी भी इस समय आपके भाग्य भाव के अंदर चल रहा है, यानी कि इस समय में आपकी संतान से भी
आपको कुछ खुशियां मिल सकती हैं। संतान का विवाह हो सकता है, या जो दंपत्ति आपस में संतान के लिए इस समय में कोशिश कर रहे हैं तो उनकी कोशिश भी सार्थक होती हुई दिखाई देती है। अगर हम बात करें इस सप्ताह में लकी नंबर की, तो लकी नंबर विल बी अ नंबर 10 फॉर यू, और साथ ही साथ जिसे आप नंबर 1 भी ले सकते हैं। साथ ही साथ लकी कलर की बात करें तो लकी कलर आप लोगों के लिए इस समय रहेगा ग्रीन कलर, बहुत लकी रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि मिथुन राशि वाले जातकों के चंद्रमा गोचर करेंगे 8वें भाव में, 9वें भाव में और 10वें भाव के अंदर। अष्टम भाव के अंदर चंद्रमा का ये गोचर थोड़े बहुत वाटर इन्फेक्शन आपको दे सकता है, या फिर आपको किसी प्रकार की कोल्ड कफ, ये आपको सप्ताह के शुरुआत में ही होगी। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलेगी, आपके नवम भाव और दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे, यहाँ से चीजें सुधरती हुई दिखाई देंगी। साथ ही साथ चंद्रमा की ये दृष्टि जो रहेगी, जब ये आपके जैसे ही आपके नवम भाव के अंदर आएंगे तो आपके कहीं ना कहीं तीसरे भाव को भी दृष्टि देंगे, तो आपके संबंधियों का साथ आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपके धन संचय के भाव को, तो सेविंग होती हुई इस समय में दिखाई देगी। साथ ही साथ आपके लाइफ पार्टनर के, आपके पार्टनरशिप के भाव में शुक्र और मंगल का गोचर चल रहा है, जो कि बहुत ही लाभकारी है। लाइफ पार्टनर यानी पत्नी का स्थान हम शुक्र से देखते हैं और ऊर्जा का कारक हम मंगल को मानते हैं। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन के लिए आप पूर्ण अग्रसर रहेंगे, अपने जीवन में थोड़ा रोमांस भी लेकर आएंगे। और फरवरी का महीना जो ऑटोमेटिकली जिसे हम रोमांस का महीना मानते हैं, साथ ही साथ जिसे हम कहते हैं कि इस महीने में बहुत सारे लोग प्रपोज भी करते हैं, कभी रोज डे, कभी किस डे, कभी कुछ। तो फरवरी के महीने के सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अब बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि यानी कि आपके लगन के स्वामी इस समय गोचर कर रहे हैं आपके 7वें भाव के अंदर। 7वां भाव आपका जीवन साथी का भाव, तो आपके लिए फरवरी के महीने की शुरुआत बहुत ही उत्तम रहने वाली है। पूर्ण सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। साथ ही साथ अगर मैं और दृष्टि से ना देखूं, तो अगर आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में ही देखती हूँ, तो हफ्ते की शुरुआत बड़े ही अच्छे तरीके से होगी। आपको अपने लाइफ पार्टनर को टाइम देना है, साथ ही साथ आप उनको अगर कोई गिफ्ट देंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। जैसे ही चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे, थोड़ा सा उस समय में आपको आपके इम्यून सिस्टम को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। बाहर जाइए ठीक है, लेकिन साथ में सतर्कता बरतिए। खाते समय और खास तौर से अगर वाटर से होने वाले इन्फेक्शन से इस समय में बचे, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें दे सकता है। नवम भाव के अंदर चंद्रमा का गोचर यानी लग्नेश का जैसे ही नवम भाव के अंदर गोचर होगा, आपके किए हुए कार्यों के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई प्रोजेक्ट में आपने डील करनी थी तो वो पूरी सार्थक होगी। साथ ही साथ यहाँ से आप लोगों के लिए सेविंग का योग भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। संतान भाव से भी आपको सुख संपत्ति मिलने की संभावना है। ओवरऑल अगर बात करूं तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जहां आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो आपको ब्लड से जुड़े हुए इन्फेक्शंस का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर ईटिंग मत कीजिए, कुछ गलत मत खाइए, क्योंकि गुरु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जरूर बनाएंगे। और मंगल आपके 6ठे भाव के अंदर शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सिक्रीशन का जितना भी काम होता है बॉडी से बाहर आने का, वो शुक्र के अंडर आता है। दोनों ही ऐसे जो रोग और हम कहें कि दोनों ही गड्ढे के भाव में ग्रह विराजमान है, खाने पे बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। तो अगर मैं सिंह राशि वाले जातकों की बात करूं, तो सबसे पहले आपके लगन के स्वामी इस समय 6ठे भाव के अंदर विराजमान है। थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को लेकर आप लोग वीक रह सकते हैं। इस सप्ताह यदि बात करें तो चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे, 7वें और 8वें भाव के अंदर गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 6ठे भाव और 8वें भाव में यानी कि हफ्ते की शुरुआत और हफ्ते के अंत में आपको अपनी हेल्थ का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो वो बाहर आएगा, किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो वो सक्सेस होगा।
डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नए नए अप्रेजल आ सकते हैं, नई डील मिल सकती है। जो बच्चे इस समय में कहीं ना कहीं मॉडलिंग की लाइन से जुड़े हुए थे तो उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। लकी कलर की बात करें तो लकी कलर आप लोगों के लिए इस समय रहेगा गोल्डन येलो कलर विल बी ए वेरी लकी, और लकी नंबर रहेगा नंबर 5। अगली बात कर लेते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लगन से चंद्रमा इस समय विराजमान है आपके पंचम भाव में, यानी कि प्रेम, शिक्षा, संतान, संबंध, जोखिम, ये सब का घर माना जाता है। तो चंद्रमा का ये गोचर यहाँ से एक्टिव करता है, आपको संतान का स्नेह मिलेगा। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो मिस मत कीजिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलने की संभावनाएं बनती हैं, लव मैरिज के योग बनते हैं। साथ ही साथ यदि संतान की चाह रखते हैं अगर आप दाम्पत्य जीवन में, तो वो भी आपको मिलती हुई दिखाई देती है। प्रारंभिक शिक्षा की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। गुरु का छठे भाव के अंदर गोचर थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ा देगा, ओवर हीटिंग हो सकती है या फिर आपका वेट भी इंक्रीज इस समय में हो सकता है, क्योंकि कहते हैं गुरु जहां बैठते हैं उनके फलों को बढ़ा देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं आपके कर्म की, तो आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी, आपके कर्म भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में विराजमान है, जो कि अपने आप में एक त्रिकोण के अंदर विराजमान है, बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अगर हम बात करें आप लोगों की ओवरऑल कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। सुख भाव के अंदर स्वयं शुक्र और मंगल का गोचर, कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट तो आप कर सकते हैं। यदि बिल्डिंग मटेरियल के काम से जुड़े हुए हैं तो भी उन्नति होती हुई दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तो आपकी लगन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे आपके चौथे घर के अंदर, जो कि स्थायी कारक माने जाते हैं। यहाँ के माता का स्नेह भी यहाँ से देखा जाता है, तो माता का पूर्ण स्नेह मिलेगा, घूमने का अवसर बनेगा, नए वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में सूर्य और शनि का गोचर भी आपके चतुर्थ भाव में है, तो अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर भी काम आप शुरू करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही चंद्रमा आपके पंचम भाव में आएंगे तो भी लाभकारी होंगे, आपके नए रिश्ते बनाएंगे, नए संबंध बनाएंगे, नए लोगों से जुड़ाव होगा। जॉब के लिए अप्लाई किया है तो बन जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें आपकी आगे की, तो राहु का अष्टम भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपको मंत्र चैंटिंग की तरफ अग्रसर करेगा। हो सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर आपको चीजों की अनुभूति पहले से होने लगे, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस समय में अगर आप राहु के मंत्रों की चैंटिंग करते हैं तो आपकी इमेजिनेशन पावर आपकी खरी उतरेगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस समय में आपको पॉजिटिव ही सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोचेंगे वो सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। तो पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच के साथ नए आप एजेंडे के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, इस समय में आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, तो उसके लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग वृश्चिक राशि वालों जातकों के बारे में। तो वृश्चिक राशि वालों जातकों की आपके लगन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तीसरे, चौथे और पांचवें भाव के अंदर, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपके दोस्तों का साथ मिलेगा। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, छोटे रिस्क ले सकते हैं। कंधे से जुड़ी हुई थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको इस समय में हो सकता है, सर्वाइकल का पेन है, स्टेटिका का कोई पेन है, तो वो आपको इस समय में दिक्कतें दे सकता है। साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो आपके वैवाहिक संबंधों की, तो अपने रूठे हुए को इस समय मना लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से बात आपने नहीं बनाई तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जो लोग कहीं ना कहीं डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक गोल्डन चांस है उनके पास में कि कोशिश कीजिए कि आप अपने रिश्तों को संभाल पाएं, क्योंकि इस समय में अगर आपने नहीं संभाला तो आगे बात बहुत बढ़ेगी। दूसरी चीज बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो आपके व्यवसाय के जो स्वामी हैं, यानी कि आपके कर्म भाव के स्वामी इस समय गोचर कर रहे हैं तीसरे घर के अंदर। जो तीसरा घर हम बहुत शुभ घर नहीं मानते, ये त्रिक भावों में से एक भाव माना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ बैठे ग्रह गोचर की दृष्टि से अगर हम देखें
तो सूर्य की जो दृष्टि आपके कर्म भाव की दृष्टि हालांकि 9वें भाव पर पड़ रही है, तो इससे चीजें थोड़ी सुधरेंगी, लेकिन बॉस के साथ इस समय में भूल कर भी पंगा ना लें, क्योंकि अगर आपने अपने बॉस के साथ कोई पंगा लिया तो हो सकता है नौकरी बदलने तक की नौबत आपको आ जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, धनु राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी लगन राशि से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपके दूसरे भाव में, जो आपका धन संपत्ति का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है, आपके परिवार का भाव है, और कहीं ना कहीं वाणी का भी कारक माना जाता है। वाणी में प्रवीणता देंगे, शब्दों का चयन बहुत अच्छा होगा, कोमल स्वभाव हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोग, क्योंकि चंद्रमा की कलाएं बड़ी जल्दी बदलती हैं, तो जो लोग कलात्मक क्षेत्र में हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते की शुरुआत में अगर आप कुछ राइटिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्र और मंगल का गोचर आपके लगन में है, थोड़ा सा आपको अग्रेसिव बनाएगा, हाँ, लेकिन इस अग्रेशन के साथ साथ आप अपने आप को मेंटेन करके चलेंगे। और साथ में यहाँ पर शुक्र का एक गोचर आपको खूबसूरती का एक अवसर देता है। लग्जरियस आइटम खरीदेंगे, अपने ऊपर अपने रख रखाव पर चेंजेस लेकर आएंगे। तीसरे भाव के अंदर गुरु का गोचर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके भाग्य भाव, आपके 11वें भाव लाभ भाव, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी के भाव को भी एक्टिव करता है। तो चीजें बड़ी ही स्मूथ और अच्छे तरीके से आगे होने वाली हैं इस सप्ताह में। अगर हम विशेषकर आपसे बात करें कि डू और डोंट में क्या है, तो सबसे पहली बात, इस सप्ताह में आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। किसी पेपर पे साइन करते हुए 10 बार उसको पढ़ना है, उसके बाद में साइन करना है। और पैतृक संपत्ति के योग अगर बन रहे हैं, तो कोई अगर आपका इस समय में लीगल फॉर्मेशन चल रही है या कोई लीगल आपका प्रोसीजर चल रहा है, तो इस सप्ताह के अंदर आप उसको कर सकते हैं, लेकिन राहु के मंत्रों का जाप करें या फिर राहु के दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग मकर राशि वाले जातकों के बारे में। तो मकर राशि वाले जातकों, इस समय में आपके लगन से चंद्रमा जो विराजमान है, वो एक तो आपके लगन में ही है, उसके बाद में दूसरे घर में, फिर तीसरे घर के अंदर विराजमान होंगे। तो यहाँ से शनि का शश योग आपके लगन में बना हुआ है, साथ ही साथ चंद्रमा और बुध यानी कि बुध आदित्य योग भी आपके लगन में बना है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो इस समय में इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। अगर आप किसी लीगल चीज में जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, जुडिशियली से जुड़े हुए हैं, तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। बॉस की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, क्योंकि लगन में सूर्य विराजमान है। हाँ, सूर्य और शनि की जो युति मानते हैं वो हम एंटी मानते हैं, लेकिन पिता पुत्र में वैर जरूर हो सकता है, लेकिन नुकसान नहीं करेंगे। साथ ही साथ गुरु का गोचर दूसरे भाव के अंदर आपको पैतृक संपत्ति के योग भी बनाएगा। ओवरऑल कहें, संतान भाव की दृष्टि से भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन 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 जो महिलाएं इस समय में प्रेग्नेंट हैं, अपने गर्भ का विशेषकर ध्यान रखें। राहु के मंत्रों का जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ पर दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपने मैले और फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो आपकी लगन राशि से चंद्रमा गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, फिर आएंगे आपके लगन भाव में और आपके दूसरे भाव के अंदर। तो 12वां भाव यात्राओं का भाव भी माना जाता है, और चंद्रमा का यहाँ होना आपको यात्राओं के योग बनाएगा। साथ ही साथ यात्राएं धर्म से जुड़ी हुई हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों की संतान पक्ष के लिए समय कैसे रहने वाला है। संतान भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो यदि संतान किसी स्टडी के लिए बाहर जाना चाहती है तो योग बनेंगे, लेकिन अगर जॉब चेंज करना चाहती है या फिर आप संतान की मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो टाइम अभी अनुकूल नहीं है। 1 महीने आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद में आप चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें आप लोगों के वैवाहिक संबंधों की, तो विवाह संबंध के स्वामी इस समय 12वें भाव में, जी हाँ,
सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य है 12वें भाव के अंदर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके नेचर में, आपके जीवन साथी के नेचर में थोड़ी सी क्लैशेस इस समय हो सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है। और ये तो पीरियड ही ऐसा है, फरवरी का महीना रूठों को मनाने का महीना होता है, अपना बनाने का महीना होता है। तो इस महीने में आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस समय में क्या करें और क्या ना करें? इस समय में अगर आप गुलाबी रंग की चीजों का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप अपने लाइफ पार्टनर को कोई परफ्यूम, कोई गुलाबी रंग की चीज देते हैं तो रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। और जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है तो वो सफेद गाय को इस समय में रोटी खिलाएं तो बहुत ही जल्दी संयोग बन जाएंगे, आपका मनचाहा जीवन साथी आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम मीन राशि वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं मीन राशि की, तो चंद्रमा यहाँ आपके लगन से 10, 11वें, 12वें और लगन में गोचर करेंगे। तो 10वें भाव के 11वें भाव के अंदर गोचर चंद्रमा का आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा। चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में विराजमान है, यानी कि चीजों की जितनी एक्सपेक्टेशन करी होगी या फिर आपने जिससे जितनी उम्मीद लगाई है उससे अधिक आपको मिलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। प्रेम संबंध बहुत अच्छे बनने वाले हैं, डेली इनकम इंक्रीज होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति किसी सुंदरता से जुड़े हुए कार्य करते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अनुकूल रहने वाला है। वो बच्चे जो कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार से मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं तो चीजें उनके लिए बड़ी ही एप्रोप्रिएट रहने वाली हैं। आप थोड़े से करेंगे उससे बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर मैं इस समय में बात करूं तो सिर्फ एक समस्या है, आपके नवम भाव के अंदर केतु का गोचर, यानी कि जितनी जल्दी आप जितने फ्रीक्वेंसी से आप रिजल्ट की इंतजार करेंगे वो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको केतु के मंत्रों का जाप करना पड़ेगा या फिर आप कैंची, छुरी इस प्रकार की चीजें दान करेंगे तो जो आपके भाग्य में रोक लगी हुई है वो यहाँ से नहीं होगी। अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक यदि आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझे फोन कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर भी मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।